नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निकिता जिंदल जैन है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है। इसमें हम एक एक करके कंडीशन लेंगे और उनका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे इसके अंदर पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं और काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। पर अगर हम सिर्फ इनफर्टिलिटी की दृष्टि से इसे समझें तो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो समझना पहले ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि हर साइकिल में जो एक नॉर्मली मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल जिनके रेगुलर साइकिल्स हैं, एक हर साइकिल में एक एग मेच्योर होता है अराउंड 12-13 डेज पे जाके, और वो एग रप्चर होके ट्यूब में आता है फॉलिकल में से, और फिर वहाँ पर वो वेट करता है स्पर्म के लिए। और अगर स्पर्म से नहीं मिल पाता है तो पेशेंट को नेक्स्ट साइकिल आ जाती है, स्पर्म से मिल पाता है तो पेशेंट कंसीव कर लेता है। ये एक नॉर्मल साइकिल है। पर पीसीओएस में क्या होता है कि नॉर्मल जो एग हर साइकिल में एक मेच्योर होना होता है वो नहीं हो रहा होता पेशेंट का, जिस वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पाते हैं। एक तरीके से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है। तो पूरी साइकिल में ओवरीज के अंदर जो है छोटे छोटे इमेच्योर स्टेट में एग्स रहते हैं। तो इसके अंदर इसीलिए ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हम ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट्स देते हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट्स कैन बी जस्ट मेडिसिन। कुछ मेडिसिन हैं जिनकी हेल्प से ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाता है, या कई बार हमें मेडिसिन के साथ कुछ इंजेक्शंस भी ऐड करने पड़ते हैं। जब हम ये मेडिसिन या इंजेक्शंस पेशेंट को देते हैं तो साथ ही में पेशेंट्स के ऑल्टरनेट डे अल्ट्रासाउंड्स भी करते हैं, जो यूजुअली साइकिल के डे 9 या डे 10 से हम शुरू करते हैं, टू सी कि उनका इफेक्ट आ रहा है ही नहीं, मतलब उनकी वजह से पेशेंट का फॉलिकल मैच्योर हो रहा है नहीं, ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। अगर ओव्यूलेशन हो रहा होता है तो हम पेशेंट को उस स्थिति में कुछ डेज बता देते हैं कि इन डेज में आप हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रहिए। और बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे केसेस में केवल इसी ट्रीटमेंट से पेशेंट कंसीव कर लेते हैं। इस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन विद टाइम्ड इंटरकोर्स, एंड इसके अंदर हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। अगर हम देखें तो पीसीओएस के केसेस में 10 से 20% केस हैं जो नेचुरली कंसीव कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे साल कभी ओव्यूलेशन नहीं होता। हो सकता है बीच में कभी कभी ओव्यूलेशन हो रहा हो एंड पेशेंट को तभी क्लिक कर जाए और प्रेगनेंसी हो जाए। 30 से 40% केसेस ओव्यूलेशन इंडक्शन विद टाइम्ड इंटरकोर्स से कंसीव कर जाते हैं, जो हमने अभी बताया ट्रीटमेंट। इसके बाद कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस ऐसे बचते हैं जिनके अंदर हमें आईयूआई या फिर हायर ट्रीटमेंट आईवीएफ करना पड़ सकता है, क्योंकि पीसीओएस में एक प्रॉब्लम ये भी होती है, एक तो ओव्यूलेशन खुद से नहीं हो रहा होता, दूसरा जो भी एग बनता है उसकी कई बार क्वालिटी अच्छी नहीं होती। दीज आर द केसेस जिनके अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो कई बार नेचुरली नहीं कंसीव कर पाते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ, और उनमें हमें हायर ट्रीटमेंट पर जाना पड़ता है, विच इज़ आईयूआई एंड आईवीएफ। इसके अलावा आगे की वीडियोज़ में हम आपको बाकी फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में बताएंगे। थैंक यू।